वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस के बारे में। इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें आपको हमारे लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करा जाए, सिद्धांत की किस सिद्धांत पर ये काम करता है, वो है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज टाइप ऑफ रोटेटिंग डिवाइस। एक इलेक्ट्रिक मोटर किस टाइप का डिवाइस होता है? रोटेटिंग डिवाइस होता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा। इसका जो यूजेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, वो इलेक्ट्रिक फ़ैन, रेफ्रिजरेटर हो गए, मिक्सर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर और भी कई जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट्स के, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। सबसे पहला है पावर सोर्स। इलेक्ट्रिक मोटर को रन करने के लिए आपको पावर सोर्स की ज़रूरत होगी। अ सिंपल मोटर यूजुअली हैज़ अ DC पावर सोर्स। एक जो सिंपल मोटर होता है उसका यूजुअली DC पावर सोर्स होता है। इट सप्लाइज पावर टू द मोटर, आर्मेचर और फील्ड कॉइल्स। और वो जो पावर होती है वो कहाँ सप्लाई होती है? मोटर, आर्मेचर या फील्ड कॉइल्स में सप्लाई होती है। अगला पार्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? इट इज़ अ रोटेटिंग इंटरफेस ऑफ द आर्मेचर कॉइल विद अ स्टेशनरी सर्किट। कम्यूटेटर में एक रोटेटिंग इंटरफेस होता है, किसका? आर्मेचर कॉइल का, और इसमें एक स्टेशनरी सर्किट भी होता है। ये पूरा पार्ट कम्यूटेटर होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का। द फील्ड मैग्नेट हेल्प टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑन द रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फील्ड मैग्नेट होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल में। और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होना होता है ये किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ये रूल क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर क्या होता है? होल्ड्स द आर्मेचर कॉइल इन प्लेस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये आर्मेचर कोर जो होता है वो आर्मेचर कॉइल को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है और उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आर्मेचर कॉइल क्या होता है? इट हेल्प्स द मोटर टू रन। आर्मेचर कॉइल ही मोटर को रन करने में मदद करता है। फिर होता है ब्रशेज। इसमें इट इज़ अ डिवाइस दैट कंडक्ट्स करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर एंड अ मूविंग पार्ट्स, मोस्ट कॉमनली द रोटेटिंग शाफ्ट। ये एक डिवाइस होता है जो कि करंट कंडक्ट करता है किसके बीच में? स्टेशनरी वायर्स के बीच में और मूविंग पार्ट्स के बीच में मोटर के। और जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या होता है? रोटेटिंग शाफ्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मोटर के जो कोई जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये आपका डायग्राम है मोटर का कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको ये दो मैग्नेट्स दिख रहे हैं जो कि अपोजिट फेस्ड हैं। ये बीच में आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है। ये जो गोल सा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल का ही पार्ट है और बीच में क्या होता है? इसमें शाफ्ट लगा हुआ होता है। ये जो आपको दो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये इन्हें हम ब्रशेस कहते हैं और बाकी ये आपका पूरा बाहर का सर्किट है। तो ये मैंने रफली अभी बताया, अभी इसे अच्छे से समझते हैं। एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD और ये किसका बना हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है। द कॉइल इज लोकेटेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल जो है वो कहाँ पर है? दो मैग्नेटिक फील्ड्स के पोल्स के बीच में है। सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आर्म AB है और दूसरा आर्म CD है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो आपको पता है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो ये जब ऐसे करके निकलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ पेन से सेलेक्ट करके। जब इसमें से
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलेंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर हो रही है ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रही हैं। ऐसे ही साउथ पोल में जब एंटर करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो उसके भी परपेंडिकुलर में है CD, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर है। अगला पॉइंट है द एंड्स ऑफ द कॉइल ABCD आर अटैच्ड टू द टू हाफ्स P एंड Q। ये जो कॉइल के एंड्स हैं ABCD के एंड्स हैं, ये किससे अटैच है? टू हाफ से अटैच है, इसे हाफ्स बोलते हैं। ये आपको सेमी सर्कल सा दिख रहा है, ये हाफ्स होते हैं। ये हमने नाम दिया इन्हें P और Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग के होते हैं। अगला, द इनर साइड ऑफ दीज स्प्लिट रिंग्स हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड कनेक्टेड टू एन एक्सेल। जो इन स्प्लिट रिंग्स का इनर साइड है, अंदर का जो हिस्सा है, ये इंसुलेटेड होता है और किससे कनेक्टेड होता है? एक्सेल से कनेक्टेड होता है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ द स्प्लिट रिंग P एंड Q आर इन कॉन्टैक्ट। जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज है ये P और Q, वो किससे कॉन्टैक्ट में है? विद ब्रशेस X एंड Y। ये किससे कॉन्टैक्ट में है? X और Y, दो ब्रशेस से कॉन्टैक्ट में है, ठीक। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब हम वर्किंग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो करंट इन द कॉइल ABCD स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड रिटर्न टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो कॉइल है ABCD, इसमें हमें करंट फ्लो कराना है, और यहाँ से करंट निकल के ब्रश के थ्रू होते हुए, स्प्लिट रिंग्स के थ्रू होते हुए ये इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें से निकलता है और वापस इसमें से बैटरी के अंदर जाता है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं A से B तक गया, फिर C से D, और फिर ये जो स्प्लिट रिंग है इससे अटैच है ये ब्रश, और इसके थ्रू जो करंट है वो वापस बैटरी में फ्लो कर जाता है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होता है। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लो फ्रॉम A टू B। इसमें जो आर्म AB है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो A टू B डायरेक्शन में हो रहा है, और आर्म CD जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो C टू D डायरेक्शन में हो रहा है। द करंट फ्लोज थ्रू द आर्म CD अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन थ्रू द आर्म AB। अगर आप नोटिस करेंगे कि जो करंट फ्लो है वो AB और CD में अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब हम देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या इस्तेमाल होता है इसमें। उससे पहले हम एक बार देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? इट इज़ अप्लाइड हेयर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि ये पूरा सेटअप किस में होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है। इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये जो वायर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर पता करना है तो इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अपने लेफ्ट हैंड को लेते हैं इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपको फिगर दिख रहा है। इसमें जो थंब की डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ऐसी इंडेक्स फिंगर जो होती है इस डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो मिडिल फिंगर होती है इस डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये तीनों फिंगर्स जो आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक। तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे होता है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द फोर्स एक्टिंग इन द आर्म AB ड्राइव्स इट डाउनवर्ड। हम देख सकते हैं कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है आर्म AB में, वो इस आर्म को नीचे की तरफ धकेल रहा है, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है CD में, वो क्या हो रहा है? इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। अब ये नीचे की तरफ धकेल रहा है और ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? आप लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें, बना करके देखें खुद से, और ध्यान रखें कि थंब में हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं, हम इंडेक्स फिंगर में क्या देखते हैं और मिडिल फिंगर में क्या देखते हैं। इसका ध्यान रखते हुए आप खुद समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। Thus the coil and the axle are positioned free to turn about an axis, rotate एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए जो कॉइल और एक्सेल है ये फ्री है रोटेशन करने के लिए। और ये कैसा रोटेट करता है? ये नीचे और ये ऊपर। तो कैसा रोटेशन होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। देखिए ये डाउनवर्ड रोटेट करेगा और ये
अपवर्ड रोटेट करेगा। तो ये रोटेशन कैसा है, ये ऐसा रोटेशन है। तो ये कैसा रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दस द कॉइल एंड द एक्सेल अ पोजिशन फ्री, ठीक है। एट हाफ रोटेशन Q इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X। जो हाफ रोटेशन होगा तो जो Q होगा वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ये जो Q है ना, ये कॉन्टैक्ट, जैसे ही ये हाफ रोटेशन होगा तो ये कॉन्टैक्ट में X ब्रश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। एंड P विद द ब्रश Y, और जो P होगा ये किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ब्रश Y के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। हैंस द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स, और जो करंट होगा कॉइल्स में वो रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी ये इस डायरेक्शन में होने लगेगा करंट, और ये करंट इस डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक। एंड हैंस द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स एंड फ्लो अलोंग द पाथ DCBA। और फिर करंट कैसे फ्लो होने लगेगा, D, फिर C, फिर B और फिर A, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। जो पहले डायरेक्शन था वो ABCD था, अब क्या हो गया, DCBA हो गया। द कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। कम्यूटेटर क्या है, डिवाइस है जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स वर्क एज अ कम्यूटेटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसमें जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं वो एज अ कम्यूटेटर काम करती हैं। द रिवर्सल ऑफ सर्किट इन अ करंट इन अ सर्किट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द आर्म A एंड B। जो सर्किट में जैसी करंट रिवर्स होता है तो वो क्या करता है, आर्म के रोटेशन को भी रिवर्स कर देता है। Therefore, the arm AB of the coil that was previously pushed down is now pushed up। और इससे क्या होता है, जो आर्म AB था वो पहले जो पुश डाउन पुश वर्ड पुश हुआ था, आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये जो AB था ये पहले डाउनवर्ड पुश हुआ था ना, तो जैसे ही डाउनवर्ड पुश होकर के ये इस डायरेक्शन में आएगा ये फिर अपवर्ड पुश हो जाएगा, यानी रोटेशन चलता रहेगा, है ना। इसलिए डायरेक्शन का चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न होती है कि अरे ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, अच्छा खासा चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड पुश हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये आर्म इस पोजीशन पे आएगा, इस CD के पोजीशन पे आएगा, इसको अपवर्ड पुश होना होगा। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस होता है और ये जो आर्म है वो अपवर्ड पुश होता है। एंड द आर्म CD अर्लियर पुश अप इज़ नाउ पुश डाउन। और जो आर्म CD था वो पहले ऊपर की तरफ पुश हुआ था, अब क्या होगा, अब वो नीचे की तरफ पुश होगा। सो द कॉइल एंड द एक्सेल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। इसीलिए जो कॉइल और एक्सेल होगा वो हाफ टर्न रोटेट होने के बाद से भी सेम डायरेक्शन में ही रोटेट होता रहेगा। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज डन एट ईच हाफ रोटेशन प्रोवाइडिंग राइज टू द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द एक्सेल। जो हर हाफ रोटेशन में जो रिवर्सिंग हो रही है इसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरा रोटेशन है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और जो आपका एक्सेल है वो रोटेट करता रहेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और इसे वीडियो को प्ले करके देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ये जो रिवर्सिंग है डायरेक्शंस की और मूवमेंट की रिवर्सिंग है, ये आप ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अब लास्ट में क्या यूजेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, कमर्शियल यूजेस, ड्रिल्स में काम में आता है, वाटर पंप में काम में आता है, आपकी जो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है कंप्यूटर्स में उसमें भी काम में आता है, वॉशिंग मशीन्स हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, इन सब में काम में आता है। ठीक, तो ये था आपका वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है ये भी हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आगे अभी और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।